वेलकम टू टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी। दोस्तों, मैं डॉक्टर छविलाल अपना अगला लेक्चर लेके आपके सबके सामने आया हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे समझेंगे चार्टर एक्ट 1786 को। इससे पहले हमने अपना 3 लेक्चर आप लोग को दिया था। 1773 का चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था, संशोधन अधिनियम 1781 हमने पढ़ा था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का हम लोग ने विधिवत अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं 1786 का चार्टर एक्ट, इसके प्रावधान क्या क्या थे, इस समय गवर्नर जनरल कौन था और क्या क्या बदलाव हुए थे। खैर, एक सूचना, हमारा जो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी का वेंचर है, इसमें जो हमारी टीम है, इंजीनियर DP सिंह सर हैं, वो इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ ऑन MD जो हिस्ट्री हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप हैं, डॉक्टर अनिल हैं। ये सब हमारी एक टीम है जो मिलकर यहाँ पे संस्था संचालित कर रही है। तो हमारे पास ऑनलाइन वेंचर के साथ साथ ऑफलाइन वेंचर भी है। अगर कोई प्रतियोगी छात्र या प्रतियोगी परीक्षार्थी कोई अगर अपना अध्ययन करना चाहता है ऑफलाइन मोड में भी, तो मुंशी पुलिया पे हमारी संस्था है, आप आके हमारी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना एक अगला वीडियो लेके, जो हमारा जो वर्तमान लेक्चर है हम उसको लेके आ रहे हैं। हम देखेंगे आज चार्टर एक्ट 1786 और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसका हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि 1786 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें हमने लिखा था कि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था, गवर्नर जनरल था, वाइसराय था, वाइसराय का तो संबोधन इस समय था ही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था, गवर्नर जनरल बन के आया था और ये एक्ट उसी की महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। मतलब इस एक्ट को लाने के पीछे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसकी महत्वाकांक्षा साफ साफ दिखाई देती है इस एक्ट में। और यह एक्ट पिट द्वारा पारित करवाया गया था। जो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1784, वो पिट ने पारित करवाया था। तो दो नाम यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं 1786 के चार्टर एक्ट में। एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी महत्वाकांक्षा के प्रतिबिंब के रूप में, प्रतीक के रूप में एक्ट हमारे सामने दिखाई देता है, और दूसरा पिट, जिसने इस अधिनियम को पारित करवाया था। इस अधिनियम का, इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो देखा जाए कि परिषद के निर्णय को रद्द करना। कौन रद्द कर सकता था? गवर्नर जनरल। तो इसका जो उद्देश्य था कि जो उसकी कार्य परिषद थी, जो कार्यकारिणी थी, जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, उसके निर्णय को रद्द करने का प्रावधान इसमें किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही दिखाई देता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान शामिल किए गए थे, इस एक्ट में क्या उपबंध थे। तो पहला उपबंध था कि गवर्नर जनरल कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष अवस्थाओं में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। और क्या कर सकता था? अपने निर्णय लागू कर सकता था। चार्टर एक्ट 1786 में ये प्रावधान किया गया था कि कुछ विशेष अवस्थाओं में, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, कैंसिल कर सकता था और उसके जगह पे अपने निर्णय लागू कर सकता था। वो अधिकार का प्रयोग तब करता था, या उसको दिया गया था जो अपने निर्णय लागू करने का जो अधिकार था उसका प्रयोग करता था असाधारण मामलों में। वो असाधारण मामले कौन कौन से थे? अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी का हित था। कंपनी के हित के नाम पे वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और अपने निर्णय लागू कर सकता था। दूसरी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के नाम पे भी वो परिषद के निर्णय को क्या कर सकता था? रद्द कर सकता था, अपने निर्णय लागू कर सकता था। और ब्रिटिश भारत की शांति की स्थापना, ब्रिटिश भारत में शांति की स्थापना। तो हम 3 पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी के हित के आधार पे वो परिषद के डिसीजन को नेगलेक्ट कर सकता था। दूसरा, अगर हम देखें अवस्था, जो मामले थे वो थे, देखा जाए तो ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के आधार पे। और तीसरा, शांति की स्थापना के नाम पे वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और अपने निर्णय लागू कर सकता था। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार आ गया कि वो चाहे तो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुख्य रीजन था इस एक्ट के पीछे जो दिखाई देता है कि कॉर्नवालिस मुख्य गवर्नर जनरल तो था ही, वो साथ ही साथ मुख्य सेनापति भी बनना चाहता था। यानी गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की दोनों शक्तियां वो अपने साथ लेके आना चाहता था। इसलिए उसने इस एक्ट को लागू कराने का, इसको पारित कराने का काम किया। इस प्रकार अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें व्यक्तिगत जवाबदेही, व्यक्तिगत पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शब्द आता है इंग्लिश में, व्यक्तिगत जवाबदेही
देही का प्रावधान दिखाई देता है। अगर पूछता है कि किस एक्ट के तहत व्यक्तिगत जवाबदेही दिखाई देती है या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रावधान दिखाई देते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां दिखाई जाती है जिस एक्ट के तहत, हम उसको क्या कहेंगे? 1786 का चार्टर एक्ट। इसलिए हमने इसको बोला था शुरू में ही कि यह एक्ट कार्नवालिस की महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो इस एक्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू कर सकता है। तो इसमें ये सारे प्रावधान किए गए थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सार्थक कमेंट करेंगे। और जैसा हमने बताया कि हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड पे भी क्लासेस होती हैं, तो आप हमारी संस्था को मुंशी पुलिया पे हमारी संस्था है उसको आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।